हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का आपका इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट चलेगा, जिसमें आपको आज बताया जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सीरीज में, दूसरा होता है मेरा पैरेलल में। सबसे पहले आपको बताया जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब when two or more resistors are connected end to end, then they are said to be connected in series। जब हम किसी दो रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट को, किसी रेजिस्टेंस के एक सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से, सेकंड वाले को थर्ड वाले के फर्स्ट टर्मिनल से, इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, तो ये मेरा सीरीज रेजिस्टेंस मेरा कहलाता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज इन द सर्किट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ बल्ब्स हैं। इसको मैं डायग्राम के द्वारा आपको बता दे रहा हूं। ये पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब, ये मेरा हो गया फोर्थ। हम क्या करते हैं, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसके पॉइंट को इससे मिलाते हैं, इसके टर्मिनल को इसको इससे मिलाते हैं, एंड टू एंड टर्मिनल्स उसको मिलाते चले जाते हैं, और इसमें से एक टर्मिनल निकलता है, ये हमारा जाता है, ये मेरी सप्लाई हो गई है, ये पॉजिटिव हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, नेगेटिव। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तब मुझे इस प्रकार से ये रिस्पॉन्स देता है। मेरा ग्लो हो गया, ये मेरी हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया रेजिस्टेंस का, ये सर्किट मेरा हो गया। इसमें भी अपने सुविधा के हिसाब से चाहे इसमें हम एक स्विच लगा सकते हैं, फ्यूज वायर लगा सकते हैं, इसमें कई भी अपने हम गैजेट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशंस, अभी तो आपको इसको हम ड्राइव करके भी दिखाएंगे इसका फॉर्मूला। इसमें कुछ कमियां भी आ जाती हैं। इसमें कमियां कुछ ये आ जाती हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो मेरा जो होता है डिवाइड हो जाता है। इसमें V1 हो गया, इसमें V2 हो गया, इसमें V3 हो गया, इसमें V4 हो गया। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है मेरा I, वो मेरा कैसा रहता है, इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है इसमें सीरीज में। तो इसमें ये मेरी है कॉम्बिनेशन हो गई है दो रेजिस्टेंस की सीरीज में। इसमें कुछ कमियां भी आ जाती हैं। कमी क्या हो जाती है, जैसे हम लोग अपने घर में वो लगाते हैं झालर, तो झालर जो होती है मेरी पूरी किस में होती है, सीरीज में होती है। सीरीज का एक फ़ायदा जो होता है कि आप जैसे 3 वोल्ट का कोई आपका बल्ब है, आप उसको डायरेक्ट क्या कहते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई में डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप, क्योंकि उसकी टॉलरेट पावर कितनी है रेजिस्टेंस की, 3 वोल्ट। जब आप 220 वोल्ट का जब उसके अंदर सप्लाई दे देंगे तो वो जाहिर सी बात है बल्ब आपका डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम झालर बनाते हैं तो 3-3 वोल्ट के हमारे बल्ब जो होते थे पहले, तो उसको हम क्या करते थे, सीरीज में जोड़ देते थे। सीरीज में जोड़ने पर क्या होता था, हमारा जो वोल्टेज होता था, इसे बोलते हैं पोटेंशियल, ये मेरा डिवाइड होता चला जाता था। अब जैसे मान लीजिए हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे घर में आती है, 200-220 के बीच में आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लगभग 50 से 55, 50 to 55 बल्ब्स की हम एक सीरीज बनाते थे। उसमें सीधा जब मैं डिवाइड देता था तो प्रत्येक बल्ब को 220 है 220, और अगर मैं 55 बल्ब्स में इसमें लगाता हूँ तो प्रत्येक बल्ब में हमारे कितना पड़ेगा, लगभग 4 वोल्ट, 4 वोल्ट प्रत्येक बल्ब में को मुझे फाइंड होगा पोटेंशियल। तो ये फिर भी डैमेज कर सकता है बल्ब को। तो हम लोग क्या करते थे, लगभग 60 बल्ब लगा लेते थे। तो लगभग जो है 60 बल्ब लगाने पर क्या हो जाता था कि 60 या 65 बल्ब लगा लेते थे, तो क्या होता था कि हमारे जो प्रत्येक बल्ब पे जो वोल्टेज था वो 3 से लेस होता था। किससे होता था?
3 से लेस रहता था, 3 वोल्ट से लेस रहता था मेरा वो वोल्टेज, लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास प्रत्येक बल्ब में फाइंड होता था। तो ये बल्ब मेरे आराम से इसको ये ग्लो करते रहते हैं। ये मेरी हो गई सीरीज कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये इसके कुछ फॉल्ट भी होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि आप छोटे वोल्ट के बल्ब के जो होते हैं उसको आप जला भी सकते हैं। पहले हमारे बड़े बल्ब आते थे जो हमारे 6 वोल्ट के होते थे, 6 वोल्ट के होते थे, वो हमारे लगभग 30-35 बल्ब से ही 30 to 35 बल्ब से मेरा काम चल जाता था। चलिए अब इसको थोड़ा इसका हम सीरीज कॉम्बिनेशन को हम एक साइंटिफिक थ्योरिकल रूप से समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये एक सर्किट को हम ड्राइव करते हैं। सर्किट में आपने देखा होगा ये हमारे सीरीज में हमारे बल्ब हैं, जिसमें पहला, दूसरा और थर्ड। ये मेरे 3 रेजिस्टेंस मेरे हैं, दे आर कंबाइंड इन ए सीरीज। जैसे मैं ये बल्ब ग्रुप में दिखा चुका था। ये इसमें बैटरी लगा दी गई है, ठीक है। ये इसकी की है ये, और ये इसका एम्पेयर मीटर है जो करंट को मेज़र करता है। इस प्रकार जब इसमें हम चार्जिंग फ्लो करते हैं तो होता क्या है, एन अप्लाइड पोटेंशियल V प्रोड्यूस करंट I, ठीक है, इन द रेजिस्टर एंड द R1, R2, R3। ये मेरे रेजिस्टेंस के नाम हो गए। और ड्रॉप वोल्टेज कितने मेरे हो रहे हैं, V1, V2 एंड V3, ठीक है। ये मेरे हो रहे हैं इस प्रकार से, यानी हमारे पास R1, ठीक है, और R2 और R3, ये मेरे 3 रेजिस्टर्स हैं जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप का पोटेंशियल जो होता है वो मेरा इसमें अप्लाई हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V1, ठीक है, और V2 और V3। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब देखते हैं टोटल पोटेंशियल हमारा कितना होगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये मेरा टोटल हो गया पोटेंशियल। आप जानते हैं कि बाई ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, जब सभी में ओम्स लॉ मेरा जो है क्या कहते हैं अप्लाई होगा, तो हर मेरा वोल्टेज जो है वो मेरा जो पोटेंशियल है वो V1 बराबर IR1, दूसरे रेजिस्टेंस में कितना होगा अप्लाई, V2 बराबर IR2, और थर्ड रेजिस्टेंस में मेरा क्या होगा V3 बराबर IR3, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें ये 3 हमारी सीरीज बन गई है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस में हमारा पोटेंशियल ये रहा, सेकंड रेजिस्टेंस में मेरा पोटेंशियल मेरा ये रहा, और थर्ड रेजिस्टेंस में मेरा पोटेंशियल ये रहा। आपने देखा होगा रेजिस्टेंस 1, 2, 3, और डिफरेंस मेरा किस में है, ये मेरा वेरिएट मेरा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये भी मेरा वेरिएट है। बट करंट जो मेरा होता है ये मेरा कैसा है, कांस्टेंट रहता है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये मेरा हो गया ओम्स लॉ के हिसाब से। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनको हम कंबाइन करेंगे। हम तो देखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें हम I को हम कॉमन ले लेंगे सीधा। I को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, V इजकल टू क्या आ जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। आप ये जानते हो कि V बराबर हमारा IR होता है, और R मेरा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। तीनों R1, R2, R3 का अगर मैं पूरा देखा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा मेरा R, इन तीनों का सम मेरा कहलाएगा R। तो हम उसको कैसे बोलेंगे, V बराबर, ये तो आपका कॉमन ले लिया था, तो V बराबर मेरा क्या हो जाएगा IR, धेंस IR इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, V की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया, 2 मैंने कर दिया, IR मैंने लिख दिया, इसलिए I से I मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट गया। तो मेरा क्या बचेगा, R इक्वल टू में क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें आपने क्या देखा कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो होता है डिफरेंट रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ये मेरा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मेरा बन गया जी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ फैक्ट देखते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या फैक्ट, क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मेरा हो गया पहला फैक्ट हो गया इसका। दूसरा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
is a greater than the each individual resistance. This is also known as maximum effective resistance. ये मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल आर मेरा मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि इसका सम हमारे सभी इंडिविजुअल्स जो हमारे R1, R2, R3 हैं इसके सम के बराबर होता है, इक्वल होता है. द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट जो कैसा होता है सभी देखो रजिस्टर में कैसा सेम होता है. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि I1, I2, I3 था नहीं, I मेरा कैसा था, कांस्टेंट था, बट पोटेंशियल डिफरेंसेस मेरा कैसा था, वेरिएट हो रहा था. कैसा हो रहा था, डिफरेंट हो रहा था. ठीक है, ये इसके फैक्ट थे. ठीक, अब इसका नुकसान क्या क्या होता है सीरीज से, ये भी आप पहले देख लीजिए. सबसे पहले क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स फेल टू वर्क द ई सर्किट विल बी ब्रेक एंड नॉन टू वर्क. ठीक है, ये कोई भी बिल्कुल काम नहीं करेगा. आपने देखा होगा कि जब हमारे झालर लगाते हैं, झालर का कोई एक बल्ब मेरा डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरी झालर सर्किट कैसी हो जाती है, मेरी ब्रेक डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है. आपने फॉल्ट देखा होगा, ये तो एप्लीकेशन आपने बहुत बार किया होगा, सही बच्चों ने किया होगा. जब दीपावली को झालर हम लोग लगाते हैं, कोई भी एक सीरीज में से कोई भी एक बल्ब जो हमारा फ्यूज़ हो जाता है तो पूरे सर्किट की सप्लाई को बंद कर देता है. हम लोग फिर उसको चेक करते हैं तो खराब बल्ब को रिमूव करते हैं और सर्किट को दोबारा शॉर्ट करके चालू कर देते हैं. तो ये सीरीज सर्किट की सबसे बड़ी कमी होती है कि कहीं एक कोई रेजिस्टेंस में कोई भी एक अगर पॉइंट पर अगर फॉल्ट आ जाता है तो पूरा सर्किट मेरा कैसा होता है, ब्रेक हो जाता है. एज ए ट्रेन समझ लीजिए, अगर इंजन के बाद का कोई भी एक डब्बा हमारा अगर टूट जाता है तो पूरी गाड़ी आगे निकल जाएगी और डब्बे हमारे क्या रहेंगे, सब पीछे रह जाएंगे. ठीक है, ये मेरा हो गया सीरीज का ये डिफरेंस, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया. इसके बाद कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट द बल्ब एंड हीटर एंड सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द करंट एंड टू ऑपरेट प्रॉपरली. हम बल्ब और हीटर को एक साथ हम सीरीज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक डिफरेंट वैल्यू के वोल्टेज चाहिए होते हैं. इसलिए हम सीरीज से हम और कोई चीज़ नहीं हम चला सकते हैं. लेकिन सीरीज का कुछ महत्व होता है. सीरीज का महत्व जो होता है, हमारे इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं सीरीज में लगा के हम किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट देखते हैं, उसकी शॉर्ट सर्किट को हम पता करते हैं. कहीं किसी बॉडी में करंट आता है किसी कूलर के में उसमें, तो सीरीज में लगा कर ही हम उसको सप्लाई चेक करते हैं. तो सीरीज का भी कई बेनिफिट भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. ठीक है, ये अपनी अपनी जगह पर रहते हैं. अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ आपको एक न्यूमेरिकल आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए. रेजिस्टेंस आर गिवन, R1 हमारा कितना दिया 10 ओम, R2 कितना दे दिया 20 ओम और R3 कितना दे दिया मेरा 30 ओम. कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीनिंग कैपिटल R व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. आल्सो कैलकुलेट द करंट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन इन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 6 वोल्ट बैटरी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें कितने एम्पियर का करंट भी फ्लो होगा. चलिए सॉल्यूशन में आते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम क्या दिया, R1, R2, R3 ये इनकी वैल्यूज़ दे दी गई है और V मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेरा 6 वोल्ट है. ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R सीरीज, R बराबर क्या हो जाएगा मेरा R1, R2, R3. ठीक है, इसकी वैल्यू मैं पुटअप करूँगा. वैल्यू पुटअप करने पर मेरा कैपिटल R मेरा आ गया, इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ठीक है, वैल्यू अब निकालेंगे हम करंट बराबर I बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है. I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से. ठीक है, तो मुझे I फाइंड करनी है, तो I इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 6/60. जब 60 का डिवाइड देंगे हम तो मेरा क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर. चलिए अब हम आते हैं इसके दूसरे कॉम्बिनेशन पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड स्मूथली बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये हमारा सर्किट दिया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का. ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक पॉइंट से ही उसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, पैरेलल पॉइंट्स कहलाता है. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. चलिए देखते हैं. ये मेरी सप्लाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 टर्मिनल मेरे हैं. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे.
पहला बल्ब मेरा कनेक्ट हो गया इसमें, और दूसरे को मैंने इसमें कर दिया कनेक्ट नेगेटिव में, ठीक है। और इसी में हम क्या करेंगे, एक बल्ब और हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, एक ही पॉइंट से हम कई बल्बों को हम कनेक्ट किए दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक। इन्हीं 2 पॉइंट, मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया, ये फैन मेरा कनेक्ट हो गया उसमें, ठीक है। ये तो आपने देखा होगा कि सीरीज में तो क्या था, एक टर्मिनल से दूसरे को तीसरे से इस प्रकार से हम कनेक्ट करते थे। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, ये मेरी सप्लाई है, ये ठीक है। इन सप्लाई में क्या करते, पॉजिटिव से पॉजिटिव, एक से मैंने जितने कनेक्टेड थे, मैंने 3 मेरे थे डिवाइसेस, उसको मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव में, और 3 ही वायर मेरे इसमें लगे, ठीक है। ये रही है हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा है, घर की जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जो भी हमारे बिजली के बोर्ड होते हैं, सर्किट बने होते हैं, सब हमारे पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा, ये तो हमारा सेल द्वारा था। आपने देखा होगा कि जब घर में 2 फेस होते हैं, एक फेस होता है न्यूट्रल और एक होता है आपका फेस, 2 टर्मिनल आपके होते हैं, ठीक है। उन टर्मिनलों से क्या, एक आपने क्या जोड़ दिया, फैन, उसी से ये देखो जोड़ दिया आपने, उसी से दूसरे से आपने क्या कर दिया, एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। तीसरे से आपने क्या कर दिया, आपने टीवी आपने लगा दी, यानी उसी टर्मिनल से देखिए पहले सारे काम आपको जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल फेस इस प्रकार से हम उसको जोड़ देते हैं। तो ये मेरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारे घर की फिटिंग होती है, सारे हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो पैरेलल में ही चलते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही रहते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसमें हमारा वोल्टेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो मेरा वोल्टेज मेरा जो है पोटेंशियल डिफरेंस फैन में था, वही मेरा बल्ब में रहेगा, वही मेरा टीवी में रहेगा। लेकिन इसमें जो मेरा आई जो होता है करंट, वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये एक्टिविटी थोड़ी समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको हम थ्योरिकल रूप से, मैथमेटिकल रूप से इसको हम प्रूफ करते हैं। द पोटेंशियल वी प्रोड्यूस करंट, ठीक है, I1 इन R1 रेजिस्टेंस में। R1 मेरा हो गया, डिवाइसेस मेरी हो गई हैं, आप ये देख रहे हो आराम से। ये मेरी क्या है, मेरी ये मेरी डिवाइसेस मेरी है। ये मेरा हो गया पहला रेजिस्टेंस मेरा है, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस मेरा है ये, ठीक है। ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस मेरा है। ये मेरे क्या हैं, डिवाइसेस इसकी हैं, ठीक। ये I2 R2 एंड I3 R3। टोटल करंट कितना हो जाएगा मेरा, I=I1 + I2 + I3, ठीक है। तीनों डिवाइसेस का, तीनों रेजिस्टेंस का। बाई ओम्स लॉ के हिसाब से क्या करेंगे, I1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, V/R1, I2 बराबर, ठीक है, V/R2, क्योंकि मेरा वोल्टेज मेरा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है उसमें। ये ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। केवल मेरा क्या वेरिएट हुआ, मेरा करंट वेरिएट हुआ और मेरा रेजिस्टेंस मेरा वेरिएट हुआ, ठीक है। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन V बराबर IR। तो V, तो I की जगह हम क्या लिखेंगे, I की जगह पे हम लिखेंगे V/R। V/R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V/R1 + V/R2 + V/R3। इसमें से हम क्या करेंगे, V को कॉमन ले लेंगे, मैंने कॉमन ले लिया V को, और बाकी अंदर क्या बचा मेरा, 1/R1 1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। V से V को हम काट देंगे, V को V से काटने पर हमारा क्या बचेगा, 1/R1 इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये मेरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। चलिए इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी आपको बता देते हैं। हाउ मैनी 440 ohms रेजिस्टर्स इन पैरेलल आपके कंबाइंड हैं आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन। कितना चाहिए आपको, क्या पूछा जा रहा है, कितने रेजिस्टेंस उसमें लगेंगे 440 ओम रेजिस्टर लगाने के लिए। तो रेजिस्टेंस के नंबर पूछे जा रहे हैं, कितने लगेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे, हमको क्या क्या दिया गया है।
रेजिस्टेंस दिए गए हमारे कितने 440 यानी 440 ओम्स के और मेरा करंट दिया गया है 5 एम्पियर का, वोल्टेज दिया गया 220 का। ठीक है, अब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन से लेट एन रजिस्टर भी ईच ऑफ द 440 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एन मैंने मान लिया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/r बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r को हम क्या बोलेंगे n/r कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा n टाइम्स मेरा हो गया। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा n/r। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे r बराबर क्या हो जाएगा मेरा r बराबर हो जाएगा स्मॉल r/i, क्योंकि r जी मेरा क्या है ये मेरे नंबर ऑफ ये रेजिस्टेंस हमारे हैं कितने हैं n टाइम्स मांगा गया है, n की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो चलते हैं यूजिंग ओम्स लॉ को हम यूज़ करते हैं v बराबर IR। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, कितना 440 मेरा हो गया। ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे v बराबर IR मेरा हो गया, देयरफॉर 220 ये इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 5 × 440 अपॉन n। ऑन n बराबर क्या हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मेरा हो जाएगा, यानी n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका नीचे मानेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10। तुम्हारे कितने आएंगे 10 रजिस्टर भी रिक्वायर्ड। ठीक है, इन पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं, इसका एक इफेक्ट हो रहता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए रेजिस्टेंस, जब किसी रेजिस्टेंस के पास से कोई कंडक्टर्स है, कोई रेजिस्टेंस मान लीजिए, जब उसके पास से हम हीट को फ्लो करते हैं, ठीक है, चाहे वो नाइक्रोम वायर हो, देन द बिकम्स द वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इवेंट नाउन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी हम नाइक्रोम के वायर में, नाइक्रोम वायर किसका होता है हमारे रूम हीटर का भी होता है, और जो हम कुकिंग करते हैं हीटर उसमें भी होता है। नाइक्रोम का बार हम लोग यूज़ करते हैं। नाइक्रोम को बार वायर जो होता है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी जो होती है बहुत हाई होती है, और वो जल्दी से क्या कहते हैं कार्बन भी नहीं छोड़ता है, और वो जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होता है, टूटता भी नहीं है। अब आते हैं इसमें, अब करेंगे हम कैलकुलेट ऑफ हीट जनरेटेड इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हमारी हीट कितनी कैसे हमारी जनरेट होती है, इसको हम करेंगे कैलकुलेट। इसके लिए करेंगे लेट ए कंडक्टर वायर इट्स रेजिस्टेंस R विच रेजिस्ट फ्लो करंट I, सो वर्क मस्ट बी डन बी द करंट सोर्सेज। सबसे पहले करेंगे W इक्वल टू हमारा क्या होता है Q × V। ठीक, हमारा जो है सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट सोर्स। W बराबर में क्या हो जाएगा टोटल चार्जिंग अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन फर्स्ट तो मेरी हो गई है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है, Q बराबर IT होता है, और I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर IT हो गया मेरा। ये आपका कूलम का लॉ आपने जो पहले बताया मैंने आपको, ठीक है, चार्जिंग का, उसी के हिसाब से है जी। अब ओम्स लॉ देखेंगे हम, ओम्स लॉ V बराबर IR होता है, तो V की वैल्यू और Q की वैल्यू, V और Q की वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन है। ठीक है, जो हमारी V की वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए कर देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू Q एंड V एंड इक्वेशन फर्स्ट। W इक्वल टू क्या हो जाएगा IT लिख दिया मैंने यहाँ पे इंटू IR इक्वल टू V। W इक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर RT। ये मेरी हो गई वर्क मतलब होती है एनर्जी या इफिशियंसी हमारी। ठीक है, ये मेरी क्या होती है एनर्जी हो गई है या वर्क मेरा हो गया टोटल। ठीक है, इसी को हम हीट भी बोल सकते हैं, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, हीट, ये सब हमारे कैसे होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, देयरफॉर H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला निकल के आ गया किसका हीट कैलकुलेशन का स्क्वायर RT। ठीक है, इसको हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी के नाम से भी जानते हैं। एक बात और ध्यान देना, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं हमारा जो हीट मेरी होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होती है स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ टेकन टाइम।
ठीक है, इन यूनिट टाइम। ये हमारी हीट जो होती है इन सब के प्रोपोर्शनल होती है, यानी करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट, ठीक है, जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, और सर्किट के रेजिस्टेंस के भी होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ये फैक्ट हम इसमें आपको लिख के दे रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल आपको इसी फॉर्मूला का बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको पढ़ाया कैलकुलेशन हीट, तो उसमें एक न्यूमेरिकल ले लीजिए आप। 200 जूल इज प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड इन ए 5 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। कितना हमारे रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरा अक्रॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन में आइए, पहले यहाँ पे हीट बराबर कितनी दी मेरी 200 जूल हीट की, और आर बराबर 5 ओम, टी बराबर 10 सेकेंड, और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे इसमें, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। अब आपका जो न्यूमेरिकल है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आपको आई पूछी गई रही है, ठीक है। तो सो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो है हमारा इसमें अंडर रूट मेरा बन जाएगा, ठीक है, ये तो कोई नई बात नहीं है। चलिए, आई बराबर 200 अपॉन 5 इंटू 10, ठीक है। आज इसको हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करने में मेरा क्या आएगा, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। अब पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सीधे अब मुझे आई मालूम ही है, आर आपको पता है, तो वी बराबर आई आर, ओम्स लॉ सीधे उसमें हम अप्लाई कर देंगे। चलिए बाय ओम्स लॉ देखते हैं हम, वी इजकल टू आई आर, और 2 इंटू 5 इजकल टू 10 वोल्ट मेरा हो गया वोल्टेज। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा इसमें फ्लो होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर, किस पे आएंगे, इलेक्ट्रिक पावर। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन ए यूनिट टाइम सर्किट इन पर यूनिट टाइम। किसी सर्किट में पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी मेरी कंज्यूम हो रही है वो मेरी इलेक्ट्रिक पावर मेरी कहलाती है। हम जानते हैं कि इफ़ W be amount of electric energy is consumed at the t second, then the electric power is given by, ये मेरा हो जाएगा P बराबर W अपॉन T। पावर ये तो आप पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके थे पावर की डेफिनेशन। W हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरी होती है, E भी बोल सकते हैं उसको, और V इंटू Q, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो P इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, V अपॉन Q, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी। इसमें मेरा क्या है, Q बराबर आई टी को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया, आई टी मैंने, आई टी को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया। अब नाउ हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई, आई साई मेरा कैंसिल हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हम जानते हैं V बराबर आई आर मेरा होता है, तो V बराबर आई आर होता है, तो आपने देखा होगा P बराबर मेरा क्या होता है, V इंटू आई। तो ये मेरा जो है P बराबर V इंटू आई, इसमें हम V की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे, ये वाली I और R को इसमें हम पुटअप कर देंगे। इसे चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जी वैल्यू को हम पुटअप किए दे रहे हैं, तो ये मेरी वैल्यू पुटअप हो रही आई स्क्वायर, तो ये आई आर इंटू आई हो गई, कितना हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर मेरा हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। तो आपको मालूम है कि आई बराबर वी अपॉन आर होता है, ठीक है। आई बराबर मेरा क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो मैंने आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी, मैंने इसको पुटअप कर दिया, आई बराबर वी अपॉन आर होता है, तो आई स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं कि आई स्क्वायर टू मेरा होता है वी अपॉन आर, इसलिए आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। इस आर से मेरा ई आर मेरा कट जाएगा, कैंसिल हो गया इसका स्क्वायर, तो क्या बचेगा मेरा, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरा फॉर्मूला मेरा ड्राइव होके आ गया है, ठीक है। ये मेरा है इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला। अब इससे देखते हैं इसकी हम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाट होती है हमारी है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं मालूम है, वाट की हॉर्स पावर में हम लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली रूप में। जो मोटर मेरी आती है, जो पावर होती है किसी इंजन की, वो हॉर्स पावर में होती है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट होता है मेरा, ठीक है। अब आप देख लेंगे डेफिनेशन ऑफ वाट की, देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ ए 1, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट, ठीक है, फ्लो थ्रू ए सर्किट इन हैविंग ए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरी 1 वाट की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें देख लीजिए बिगर यूनिट ऑफ पावर्स की देख लीजिए, 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1 kV बोलते हैं हम लोग। 1 किलो वाट बराबर 10⁻³ वाट। मेगावाट हमारा कितना होता है 10⁻6 वाट, और गीगावाट मेरा कितना होगा 10⁻9 वाट हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक देख लीजिए आप, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके संबंधित एक न्यूमेरिकल ले लीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 वाट 220 वोल्ट। इट इज़ यूज फॉर 5 आवर डेली। कैलकुलेट द इट्स रेजिस्टेंस वाइल ग्लोइंग। एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट पर आवर डे। आपने देखा होगा कि एक हमारा बल्ब जो है 100 वाट का है, 220 वोल्ट के सप्लाई पर चल रहा है, जिसको हम 5 घंटे डेली यूज़ करते हैं। तो बताइए उसने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है, उसने एनर्जी हमारी कितनी कंज्यूम की है। तो कंज्यूम एनर्जी भी हम फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। रेजिस्टेंस विथ ग्लोइंग, इसकी रेजिस्टेंस भी दो को मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आएंगे हम इसके सॉल्यूशन पहले आते हैं हम। यहाँ देखा मैंने पावर बराबर में दे दी 100 वाट मेरा हो गया, टी बराबर मेरा 5 आवर हो गया, और मेरा ये डिफरेंस दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया। आपको मालूम है यूजिंग पावर बराबर क्या हो जाएगा V²/R, ठीक है। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा V²/P हो गया। मैंने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है, V की अपॉन R। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे मेरा क्या आया 484 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब मुझे क्या फाइंड करना, मुझे एनर्जी इसकी निकालनी, एफिशिएंसी, इसकी कंज्यूम पावर कितनी की। तो आपको मालूम हो चाहिए एनर्जी बराबर क्या होता है पावर इनटू टाइम। तो सीधा इसको इसको हम पुटअप कर देंगे इसकी वैल्यूज़ की हम, ठीक है। 100 वाट इंटू 5 कितना हो जाएगा 0.5 किलोवाट आवर। ये मेरा किलोवाट आवर में निकाल लो चाहे वाट में निकाल लो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द एनर्जी हमारी कंज्यूम करेगी किसमें 0.5 किलोवाट आवर में। ये हमारा किसमें था 500 वाट मेरा आया था, लेकिन पूछा किस में जा रहा है किलोवाट पर आवर में, तो किलोवाट पर आवर मेरा जो आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपकी ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। और किसी प्रकार को आपको यदि डाउट होता है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी अब फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।